नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के वंशज राहुल गांधी को समझना क्या वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कितना मुश्किल है ये कहना कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस के ही एक बहुत वरिष्ठ नेता और विदेशों में कांग्रेस के समर्थकों का और कांग्रेस का काम देखने वाले, यानी कि कांग्रेस ओवरसीज सेल के चेयरमैन, प्रख्यात आईआईटीएन सैम पित्रोदा की बात अगर माने तो राहुल गांधी को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रचारित है। ये वीडियो किसी पत्रकार के इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयान पर आधारित है जो सैम पित्रोदा ने दिया है। सैम पित्रोदा से पूछा गया राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं, विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, विवाद खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों है? इस पर सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत क्वालिफाइड नेता है। उनका डीएनए पॉलिटिकल डीएनए है, वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। ये बात सैम पित्रोदा ने कही। सैम पित्रोदा ने अपने अनुभव से कही होगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ और गांधी परिवार के साथ उनका 2 पीढ़ियों का संबंध है। सैम पित्रोदा वही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में आईटी की क्रांति में योगदान के लिए भी जाना जाता है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं। राजीव गांधी ही उन्हें सरकार में और पार्टी में लेकर आए थे। उनको कई जिम्मेदारियां दी गई थी और उन्होंने उन्हें बाखूबी निभाया भी। तो सैम पित्रोदा की जो बात है वो अनायास तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सतही बात कही हो, उन्होंने गहराई से कही होगी, अनुभव से कही होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को समझना तो बहुत मुश्किल है, और वो क्या करेंगे और कब क्या कहेंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता है। यानी कि वही बात जो राहुल गांधी की एक छवि बनी हुई है देश में और देश के बाहर, कि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यही बात सैम पित्रोदा ने भी कह दी कि उन्हें समझना तो बहुत मुश्किल है, और उनके किसी अगले कदम के बारे में भी नहीं जाना जा सकता। ये बात राहुल गांधी की छवि कांग्रेस के बाहर भी यही बन रही है और कांग्रेस के अंदर भी बन रही है। हालांकि इस छवि से कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं जो चर्चा में आ जाता है, जो मीडिया में प्रमुखता से छा जाता है, खबर बन जाती है, और वो कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो राहुल गांधी जो करते हैं वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जो बोलते हैं उससे कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। यही बात बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में सैम पित्रोदा ने भी कह दी। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो जो उन्होंने किया इसकी किसी को कल्पना नहीं थी कि कोई एक नेता दक्षिण से चलकर और उत्तर तक अनवरत रूप से मेहनत करते हुए 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेगा। लेकिन उसके बाद जब वो कुछ बोल देते हैं तो उससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। वो बाहर गए विदेश में, वहां जाके उन्होंने देश के लोकतंत्र के बारे में बोल दिया।
कि लोकतंत्र खतरे में है, कुछ भी वो बोल सकते हैं और उससे कांग्रेस को भारी नुकसान हो जाता है। यही छवि कांग्रेस को बहुत सफलताओं में आगे बढ़ने में बाधक भी हो रही है। अगर राहुल गांधी जो करते हैं वो उसी तरह करते रहें और जो बोलते हैं उस पर कुछ नियंत्रण रखें और अगर सोच समझकर बोलें तो कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। अभी हाल ही का उदाहरण है, जब संसद में घुसपैठ हुई, कुछ लोग आंदोलनकारी अंदर घुस गए और कूद गए, उन्हें पकड़ लिया गया। उस पर जो कंट्रोवर्सी हुई, कुछ सांसद निलंबित किए गए, तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, बाहर मजाक बनाया, तो राहुल गांधी वीडियो बनाने लगे। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, उसका व्यवहार कैसा हो ये वो भूल गए। ये अपेक्षा नहीं की जाती कि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा पदाधिकारी या जिम्मेदारी पद पर रहा हो व्यक्ति कुछ भी करने लगे, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी करने लगते हैं। यही जो कारण है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और वही बात सैम पित्रोदा की बात में आ गई। हालांकि सैम पित्रोदा के इस सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत सारी बातें लोगों ने कही, क्योंकि सैम पित्रोदा ने कहा कि वो युवा नेता हैं और बहुत साफ बोलते हैं, सीधे सच्चे बात कहते हैं, और भारत में जो सीधी सच्ची बात नहीं कहता उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, कुछ इस तरह का भी उन्होंने बोला। तो सैम पित्रोदा की जो बातें हैं उस पर देश तो चर्चा कर ही रहा है, देश में तो चर्चा में है ही। कांग्रेस को खुद भी उनकी बात पर विचार करना चाहिए, और कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी और राहुल गांधी के सलाहकारों को भी, कि सैम पित्रोदा ने जो ये बात कही कि राहुल गांधी को समझना मुश्किल है और वो क्या करेंगे क्या बोलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यही बात है समझने वाली, यानी कि किसी भी नेता को जिम्मेदारी पद पर या जो लीडर हो, जो अपनी पार्टी को लीड करता हो या किसी समाज को लीड करता हो या किसी वर्ग को लीड करता हो, उसे क्या बोलना है ये पहले से निर्धारित होना चाहिए और वो जो बोल रहा है वो नीतिगत आधार पर बोलना चाहिए। यही कहने का आशय सैम पित्रोदा का रहा होगा, जिसे कांग्रेस अगर समय रहते समझ ले तो कांग्रेस को लाभ होगा, पॉलिटिकल फायदा ही होगा, क्योंकि सैम पित्रोदा ने ये जो बात कही वो अपने अनुभव से कही। देखते हैं कांग्रेस कुछ इससे सीख लेती है कि नहीं, ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।